नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे ITI सेकेंड ईयर और यह क्लास नंबर आपकी आज 8 नंबर है। इससे पहले 7 क्लासों के पेपर आपको हल करा दिए हैं, तो उनका एनालिसिस जरूर करिए। ये निम्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज है, हर बार पेपर में यहीं से क्वेश्चन आते हैं। साथ ही फर्स्ट ईयर का चला है, अन्य ट्रेडों का भी चल रहा है। शायद दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर इन पेपरों को PDF फाइल चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो। अगर वहाँ पर नहीं हो रहा तो आप ITI CBT एग्जाम पेपर के नाम से सर्च करके भी यह टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी मटेरियल उपलब्ध है, जहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी ट्रेड से हो। तो ज़्यादा वक्त खराब ना करें, स्टार्ट करते लगभग 25 क्वेश्चन हल करवाएंगे। तो आपका क्वेश्चन है 3 कला स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है। यानी यहाँ पर आपको स्लिप की गणना करना है, तो स्लिप की गणना करने के लिए हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे दोस्तों। इसमें आएगी NS बराबर NS माइनस NR। NS यानी सिंक्रोनस गति, NR यानी रोटर गति। यानी सिंक्रोनस गति और रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं, स्लिप। और यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है, स्लिप की गति का सूत्र ही पूछ रहा है। तो स्लिप की गति का सूत्र होगा NS माइनस NR, यानी सिंक्रोनस गति और रोटर गति के अंतर को क्या कहते हैं, स्लिपिंग। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, और 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन है नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। यानी आपको जो डायग्राम में नियंत्रण सर्किट दिखाया गया है वो क्या है। तो दोस्तों यह आपका है इंचिंग नियंत्रण। अब इंचिंग नियंत्रण यानी इंचिंग कंट्रोलिंग होता है क्या है। इंचिंग कंट्रोलिंग होता है दोस्तों किसी भी मोटर को चालू करने से पहले उसकी जो जांच की जाती है, यानी चालू करने से पहले ऑन ऑफ करने की क्रिया को क्या कहते हैं, इंचिंग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए। यानी नियंत्रण सर्किट का प्रकार आपको जो डायग्राम में दर्शाया गया है वह आपका है इंचिंग सर्किट। यानी कोई भी वैद्युतिक परिपथ है उसको चालू करने से पूर्व जो सर्किट तैयार किया जाता है उसे इंचिंग सर्किट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आपका है AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युतीय डिग्री की गणना करने के लिए हम कौन से सूत्र का यूज करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए होता है कुल विद्युतीय डिग्री बराबर होता है, यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कि कुल विद्युतीय डिग्री पूछ रहा है ना, तो यहाँ पर सूत्र में लिखना है कुल विद्युतीय डिग्री बराबर 180 इंटू दूरों की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, डी। क्या आएगा, डी। ठीक है। क्वेश्चन 128 नंबर है, AC मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको स्टार्टर का नाम पूछ रहा है। अब यहाँ पर प्रतीक चिन्ह पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो देखो मैं आपको ऑप्शन में दिखा देता हूँ, ये दिखा रहा है, ये रहा। ठीक है, तो ये आपको दिखाया है क्या, स्टार्टर। तो बताओ दोस्तों, आप जो डायग्राम में देख पा रहे हो मेरे हिसाब से, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कौन सा स्टार्टर है। तो इसमें 3 फेज सप्लाई जा रही है, और 3 फेज सप्लाई के साथ ही यहाँ पर किस प्रकार जो कनेक्शन है वो आपको समझना है। तो यहाँ पर बताओ, ये ड्यूल स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, अर्ध स्वचालित स्टार्टर है या पूर्ण स्वचालित स्टार्टर है। तो बताओ दोस्तों यह कौन सा स्टार्टर आएगा। तो दोस्तों यह है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों आपका AC 3 कला प्रेरण मोटर, यानी AC 3 फेज प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। यानी सिंक्रोनस गति ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा दोस्तों ध्यान रखना, NS बराबर F इंटू 120 बटा पोल। कौन से सूत्र में देखो दोस्तों, 120 भी है और F फ्रिक्वेंसी में बटा पोल। तो तुल्यकालिक गति बराबर आएगा दोस्तों F इंटू 120 बटा P, यानी 120 इंटू F बटा P। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है। तो लगभग ये तो सभी को आता होगा। ये आपको एग्जाम में इस प्रकार भी दिया जा सकता है कि NS बराबर F इंटू 120 बटा P, यानी F या P में पहले कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए। क्वेश्चन 30 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन से समझना दोस्तों, पूर्ण लोड पर 10 HP 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या होगी।
दोस्तों आपको जहाँ पर भी फ्यूज की रेटिंग पूछी जाए तो इसे याद करने की मैं एक आपको सरल ट्रिक बता रहा हूँ कि आप ध्यान रखना, हमेशा फ्यूज तार 1.5 यानी धारा के स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपको 1.5 एम्पियर का स्क्वायर करना है, यानी 1.5 इंटू 1.5। तो आप 1.5 और 1.5 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है आपका 22.5। ठीक है, तो ये 22.5 आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कम ज़्यादा हो सकता है, यानी लगभग 225 हो रहा है। तो आपका 225 हो रहा है, तो आप देखो 225 किसके आसपास है, फिर इसमें देखते हैं। तो 225 देखो दोस्तों किसके आसपास आ रहा है, तो दोस्तों देखो यार 25 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर आएगा 25 एम्पियर। ध्यान रखना जिसके आसपास नजर आए वही आएगा, क्योंकि 22.5 तो आ रहा है ना। तो 22.5 सबसे पहले किसके आ रहा है, 25 के नज़दीक आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 25 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, संपर्क का नाम क्या है जिसे अक्ष के रूप में दर्शाया गया है। यानी आप में इसमें जो ये संपर्क है कुल मिला के क्या है, तो एक तरह का स्विच है दोस्तों। तो आप बता सकते हो कौन सा स्विच है। तो दोस्तों ये आपका है, बताओ, स्टार संपर्क है, डेल्टा संपर्क है, सहायक संपर्क है और लोड रिले संपर्क है। तो दोस्तों ये आपका है स्टार संपर्क। क्या आएगा, स्टार संपर्क। राइट आंसर क्या आएगा, ए। क्वेश्चन 32 नंबर है, और क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन आपका है एसी मोटर स्टेटर वार्निंग का प्रकार क्या है। यानी आपको जो ये वार्निंग दिखाई गई है, ये वार्निंग कौन सी दोस्तों, तो दोस्तों ये सिंगल लेयर बास्केट वार्निंग है। राइट आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है। क्वेश्चन 33 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन है दोस्तों आपका AC 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो बताओ दोस्तों, AC 3 कला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर प्रति स्लिप की गणना करने के लिए आपको सूत्र पूछे, तो दोस्तों ये आएगा NS माइनस NR बटा NS इंटू 100, यानी सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति बटा सिंक्रोनस गति इंटू 100। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों आपका ए। क्या आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन है दोस्तों आपका नियंत्रण सर्किट किस प्रचलन में उपयोग किया जाता है। इन दोस्तों आपको जो डायग्राम में सर्किट दिखाई है किसके उपयोग में लिया जाता है। तो दोस्तों ये सर्किट हमेशा आपका इंचिंग होगा, यानी मैंने अभी आपको बताया था, यानी किसी मोटर को चालू करने से पूर्व तैयार किया गया सर्किट आपका इंचिंग या जोंगिंग कहलाता है। तो ये किसका आएगा, इंचिंग या जोंगिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 3 कला मोटर में वार्निंग के बीच का कोण विस्थापन क्या है। काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आपको सिंगल फेज मोटर में पूछे तो वो आएगा 180 डिग्री, ध्यान रखना। अगर 2 फेज में पूछे तो वो आएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, और आपका 3 फेज में पूछे तो वो आएगा आपका 120 डिग्री। तो इसका राइट आंसर आएगा 120 डिग्री। मेरे हिसाब से किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा किसी बच्चे को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। यानी इस अक्ष के द्वारा जो भाग दर्शाया गया उसे क्या कहेंगे। तो सभी को पता है कि ये तो क्या आपका रोटर, ये बीच में क्या है शाफ्ट, और शाफ्ट के सिरों पर क्या है स्लिप। क्या है, स्लिप। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों स्लिप रिंग। क्या आएगा, स्लिप रिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। बैरिंग अलग होते हैं, ब्रश आप जानते हो, शाफ्ट आपकी है आई गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है AC कोयल वाइंडिंग का क्या नाम है। क्वेश्चन नंबर 37 है, AC कोयल वाइंडिंग का क्या नाम है, अभी देखते हैं। अब बताओ दोस्तों, ये डायग्राम में जो कोयल दर्शाई गई है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों इस कोयल का नाम है आपका पूरे कुंडल वाइंडिंग। क्या है, पूरे कुंडल वाइंडिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, और 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। यानी जो आपको डायग्राम में ये वाइंडिंग दर्शाई गई है इस वाइंडिंग का क्या नाम है दोस्तों। तो दोस्तों इसका नाम है कंसेंटिंग कोयल वाइंडिंग। क्या है, कंसेंटिंग कोयल वाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 3 फेज यानी 3 कला प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है।
तो बताओ दोस्तों किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए या शून्य बार गति, फुल लोड गति या स्टेटर और रोटर के बीच सापेक्ष गति। दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए यानी दोस्तों जो गति आपकी चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है उसे बोलते हैं सिंक्रोनस गति। हमेशा ध्यान रखना 3 कलापेंट मोटर की गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है, यानी उसका जो चुंबकीय क्षेत्र घूमता है उसको क्या कहा जाता है, तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, सी। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। यानी आपको जो डायग्राम में प्रतीक दर्शाएगा स्टार्टर का उसका नाम पूछ रहा है, तो बताओ दोस्तों इसका नाम क्या है। अब दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आपको डायग्राम में इस प्रकार का मैसेज बॉक्स दिखाई दे तो समझ लेना ये स्टार्टर है। अब इसमें ये पूछ रहा है तो बताओ ये दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों यह है आपका ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्या आएगा, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो ये आ गया आपका ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर का। दोस्तों अगर आपको पूछे कि DOL स्टार्टर का तो इसमें DOL लिख देना, ठीक है। अर्ध स्वचालित स्टार्टर का ये पूछे तो अलग आएगा देना, और आपको ये बता दिया मैंने भी ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर का, ठीक है। यानी स्टार्टर के आपके 5-7 प्रतिशत होते हैं, वो क्लियर करा देंगे आगे एक ड्राइंग क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है। वाइंडिंग मशीन के भाग अक्ष को चिन्हित करें। यानी ये भाग अक्ष वाला है, इसका नाम क्या है दोस्तों। तो दोस्तों अक्ष से चिन्हित भाग का नाम बताओ। तो बताओ दोस्तों ये खराद का धुरा है, तार का चरा है, तार का गाइड है या स्पूल वाहक है। तो बताओ दोस्तों ये क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा खराद का धुरा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों, 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या होती है। ध्यान रखना 2 जोड़ पोलों के मध्य दोस्तों 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 6 × 180 को मल्टीप्लाई करो, 18 6 108 यानी 1080 डिग्री इसका कोण आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, सी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आपका 43 नंबर है। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, देखो दोस्तों 2 ध्रुव 24 खांचे 12 कुंडली वाले 3 कला मोटर में कुंडली की संख्या प्रति फेज प्रति पोलों के जोड़ की गणना करो। ध्यान रखना स्टेटर के खांचों की संख्या बटे कुंडली यानी पोलों की संख्या, तो 12 दूना 24। अब आपको 2 ध्रुव दे देंगे तो 2 × 2 बराबर क्या होता है दोस्तों, 4। तो इसका राइट आंसर आएगा दोस्तों 4। देखो ऑप्शन में 4 है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन फिर से स्टार्टर का प्रतीक पूछ रहा है, स्टार्टर का प्रतीक का नाम बताइए। तो दोस्तों बताओ ये कौन सा स्टार्टर है। तो बताओ दोस्तों ये आपका स्टार्टर है। तो स्टार्टर है ये आपका दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्या है, स्टार डेल्टा स्टार्टर। इसके अलावा आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का मैंने पहले बता दिया था, प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर यानी प्रत्यक्ष यानी आपका DOL स्टार्टर गया है, रेस्टोरेंट स्टार्टर। दोस्तों इसमें इस प्रकार का लगा देना ये बस, और ये आपका स्टार्टर आ ही गया बस, ये तो ये आ गया आपका रेस्टोरेंटिंग स्टार्टर, ठीक है। 145 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है। तो बताओ दोस्तों पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या होगा। तो इसमें आएगी वार्निंग पिच बटे पोल पिच। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा, यानी वार्निंग पिच बटे पोल पिच के अनुपात को क्या कहते हैं, पिच फैक्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पोल वार्निंग को AC वार्निंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है। तो बताओ दोस्तों कैसे मापा जाएगा। तो दोस्तों वो आएगी नंबर ऑफ स्लॉट स्टेटर बटे नंबर ऑफ पोल। तो ऑप्शन नंबर डी सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों अगला है 147, कोयल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है। तो बताओ दोस्तों कोयल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या आएगा। तो दोस्तों इसकी परिधि की गणना करने का सूत्र आएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर आएगा, यानी इनसाइड प्लस आउटसाइड बटा 2, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 148 नंबर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, देखते हैं अच्छे से, काफ़ी जी होगा मेरे हिसाब से। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुवों वाले AC 3 फेज पेंड मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको तुल्यकालिक गति ज्ञात करनी है। तुल्यकालिक गति NS बराबर F × 120 बटा पोल, सूत्र बताया था। F कितना है 50, 120 बटा P कितने दोस्तों 6,
6 दूनी 12 20 आ गई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो 2 यानी 1000 RPM इसका राइट आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन अगला भी न्यूमेरिकल है। अगला थोड़ा सा ध्यान देना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना करें जिसमें 50 Hz की आवृत्ति के साथ 6 धुरे होते हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सिंक्रोनस गति याद करनी है। तो सिंक्रोनस गति का सूत्र होगा दोस्तों NS माइनस NR, यानी NS माइनस NR बटा NS इंटू 100। ठीक है, NS क्या आएगी दोस्तों? अब आप NS याद करोगे दोस्तों 1000 का, क्योंकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 6 दूर थे और वही आपकी 50 Hz थी। तो यहाँ पर हमने गणना की तो 1000 RPM आई थी, नहीं की तो आप गणना कर लो, पहले NS याद करोगे। तो ध्यान रखना NS बराबर आ गया दोस्तों आपका ऐप कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में 50, तो ये 50 आ गया बटा 120 बटा P कितने 6 दूनी 12 20 अगर तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ रहा है। तो NS में यहाँ पर 1000 लिख रहा हूँ। ठीक है, NR रोटर गति कितनी है क्वेश्चन में 960 बटा फिर NS कितना आ रहा है 1000। ठीक है, इंटू 100। दोस्तों 1000 में से मैं 960 घटाऊँ तो क्या आएगा 40 बटा 1000 इंटू 100। दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये जीरो से ये जीरो कितनी बट गई 4% स्लिप बच रही है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन लास्ट है आज का दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 3 कला की स्क्वायर केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या होगी? यानी 3 कला स्क्वायर केज प्रेरण मोटर की रोटर की आवृत्ति पूछ रहे हैं। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? रोटर की आवृत्ति पूछ रहा है। तो बताओ दोस्तों 3 कला स्क्वायर केज प्रेरण मोटर की रोटर की आवृत्ति क्या होती है? तो वह आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर होती है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।